फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के सारी ट्रांजैक्शंस आएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 80,000 डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स. A piece of machinery included in the fixed assets costing 20,000 on which depreciation was charged or 8,000 was sold for rupees 10,000. अब कॉस्ट कितनी है आपको दे रखी है उसकी 20,000 की. डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पे चार्ज था आपका 8,000 की. तो आज की डेट में उसकी कॉस्ट कितनी हुई 12,000 की और हमने वो सेल कितने में की है 10,000 में. दैट मीन्स हमें 2,000 का जो है वो लॉस हुआ है. ठीक है, इसके लिए हम एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट में बना के देख लें. फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे आएगा ना. एसेट है ये हमारी, तो बैलेंस है आपका 12 लाख का. ब्रॉट डाउन है आपका 12 लाख का और कैरी डाउन आएगा आपका 18 लाख का. ठीक है, अब हमने सेल किया 10,000 की, तो बैंक लिखेंगे 10,000 का. लॉस हुआ हमारा सेल पे 2,000 का, वो लिखेंगे. और क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितने प्रोवाइड किया 80,000 की, तो डेप्रिसिएशन भी लिखें 80,000 की. तीनों को टोटल करेंगे 18,92,000 आएगा. ठीक है, यहाँ पे भी टोटल आएगा आपका 18,92,000 का. तो 6,92,000 का जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आई है that is purchase of an asset. ठीक है, 6,92,000 की. आप जो क्वेश्चन में देखने वाला है that is ये जो बैंक के आइटम्स हैं ये कहाँ पे लिखेंगे हम, कौन सी एक्टिविटीज आएंगी हमारी इन्वेस्टिंग की. लॉस और डेप्रिसिएशन दीज आर ऑपरेटिंग. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम इन दोनों को नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड अप करेंगे और फिक्स्ड एसेट्स को जो हमने परचेज किए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो होगा और ये आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाया जाएगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन. ये वर्किंग नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए. तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में देखो अमाउंट दे रखा है 4 लाख का, तो 4 लाख ये आ जाएगा हमारा. और इसमें देखो प्रपोज्ड डिविडेंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको प्रपोज्ड डिविडेंड दे रखा है 2012 का 1 लाख और 2013 का 2 लाख. जो करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है वो हम ऐड करते हैं. फर्स्ट स्टेप में यही करते हैं ना, नेट प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर. तो वो कितना दे रखा है आपको 2 लाख. तो ऐड कर दिया, ये हमारा कितना बना 6 लाख का. ये चीज जाएगी आपकी वर्किंग नोट्स में. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कितना लिखेंगे 6 लाख का. ठीक है, इसे इरेज कर रही हूं मैं. उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की हम एडजस्टमेंट्स करते हैं. ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा हमारा, एक तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना दे रखा है 80,000 हमने चार्ज किया था, तो 80,000. और क्या है लॉस ऑन सेल, अभी निकाला ना हमने. लॉस ऑन सेल कितना हुआ है हमारा 2,000 का, तो टोटल बना 82,000 का. तो यहाँ पे ऐड करते हैं 82,000, 6,82,000. ये क्या आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारा वर्किंग कैपिटल में चेंजेस देख लें. करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंज आया है. करंट लायबिलिटीज में देखो अदर करंट लायबिलिटीज 3 लाख थी पहले, 4 लाख 1 लाख की इंक्रीज होगी. तो जब करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करते हैं तो हम ऐड करते हैं. ऐड क्या करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कितने की 1 लाख. ठीक है, और करंट एसेट्स में क्या है, करंट एसेट्स भी इंक्रीज कर रही हैं. पहले 7 लाख की थी अब 12 लाख की हुई है, तो 5 लाख की इंक्रीज है. करंट एसेट्स में जब भी इंक्रीज आएगा तब हम उसे लेस करेंगे. तो लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स
कितने का है 5 लाख का। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितनी बची हमारी 2,82,000 की। ये क्या आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना 2,82,000 का। क्लियर है ये चीज। अब क्योंकि इसमें टैक्स का कुछ नहीं दे रखा है तो इसलिए हम इसे नहीं लेंगे टैक्स को, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की कोई आइटम नहीं दे रखी है। अब जो ये प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का है उसका क्या करेंगे हम, जो हमें प्रपोज डिविडेंड कितने का दे रखा है दैट इज 1 लाख। 1 लाख का जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है उसका क्या करेंगे, दैट इज द आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उसे आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाएंगे 1 लाख को। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब बनाते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारी होगी सेल या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने अगर की हुई है तो सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। अब इस क्वेश्चन में हमने फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाया था जिसमें हमें सेल भी और परचेज भी फिक्स्ड एसेट्स की दिख रही थी, तो वही अमाउंट हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, सेल क्या किया हमने मशीनरी का, कितने की मशीनरी की हमने सेल की है 10,000 की। देन परचेज ऑफ मशीनरी भी हमने की है, परचेज ऑफ मशीनरी हमारी 6,92,000 की, ये हमने वर्किंग नोट्स में निकाला है। ठीक है, इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स में कुछ भी नहीं और दे रखा है हमें, तो इसलिए हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यही दो आएंगे। तो यहाँ पे होगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यूज्ड के लिखा क्योंकि हमारे यहाँ पे नेगेटिव में अमाउंट आएगी, दैट इज 6,82,000 माइनस में। ठीक है, अब फाइनेंसिंग का देख लें। थर्ड हमारा आएगा फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल का देखो, पहले 15 लाख था अब हुआ 20 लाख, तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितने का हुआ इंक्रीज 5 लाख का। और दूसरी चीज हमने क्या कही थी कि जो भी हमारा प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का है दैट इज 1 लाख, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, वो भी हम शो करेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड कितने का है 1 लाख का, ये लेस करते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें फाइनेंसिंग में, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट इज 4 लाख। क्लियर है ये चीज। अब तीनों को ऐड अप करके देख लें, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। तो एडिशन कितना आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कैश फ्लो आया हमारा 2,82,000 का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश यूज्ड हुआ 6,82,000 का, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो हुआ 4 लाख का। तो जब तीनों को हमने टोटल किया तब हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आया नील। 4 और 2 6,80,000 प्लस में और 6,82,000 माइनस में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इंक्रीज या डिक्रीज कितना आया हमारा नील आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।